अर्चना, आप जानते हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आंसू का क्या है, वो तो दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी। आपको पता है माना, जब मैं 10 साल की थी ना, मैं तब से संकष्टी के व्रत करते आ रही हूँ। लेकिन आज पापा ने मुझे अपनी भक्ति का फल दिया है। मेरी आई हमेशा से मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कराना चाहती थी जो बहुत पैसे वाला हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो। लेकिन मैं जब भी पप्पा के सामने हाथ जोड़ती, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगती, मुझे ऐसा पति मिले जो मुझे समझे, मुझे जाने और मुझसे बहुत प्यार करे। भले ही वो पैसे वाला ना हो, लेकिन उसका चरित्र, स्वभाव अच्छा हो। फिर सोचती, क्या मुझे मेरे किस्म का लड़का मिलेगा? हमारे रिश्तेदार, पहचान वाले सब यही कहते थे, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। धीरे धीरे मैं भी इस बात पे यकीन करने लग गई थी। लेकिन जब आपको देखा जाना, तो लगा आप बिल्कुल मेरे जैसे। मेरे लिए आपसे बेहतर जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। लेकिन सच कहूँ माना, मैं आपसे कोई भी बात बिना किसी झिझक के कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। क्योंकि मुझे आप में एक दोस्त दिखाई देता है, एक ऐसा दोस्त जिसकी मुझे बचपन से तलाश थी। मतलब? मेरे कभी कोई खास दोस्त नहीं रहे। हाँ, कुछ सहेलियां थी, लेकिन पढ़ी लिखी। मैं जब भी उनके साथ बैठती, बात करती, तो मुझे महसूस होता था कि मेरी दुनिया इनकी दुनिया से बहुत अलग है। ये मेरी तरह और मैं इनकी तरह कभी नहीं सोच सकते। फिर उनकी शादी हो गई और मैं अकेली रह गई। हाँ, मेरी आई मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मतलब अभी भी है, लेकिन आई से दिल की हर एक बात करना भी तो मुमकिन नहीं है ना। और फिर आप मिले। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरी दुनिया से मेरे लिए आया है। पप्पा ने आपको मेरी जिंदगी में लाकर मुझे हर खुशी दी है माना। मुझे पप्पा से और कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह जब मैं पूजा कर रही थी, मैंने पप्पा से सिर्फ एक ही चीज मांगी, कि हमारा रिश्ता और ये खुशियां हमेशा इसी तरह बनी रहे।